इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म रूट्स पकड़ रही है, शुरू हो गया काम। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। और भारत रूसी तेल बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में भारत फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। लेकिन मोदी साहब गुस्से में है। भारत रूस को फायदा दे रहा है और खुद भी पैसा बना रहा है कि ये बेच खरीद तो रहे ही हैं, फिर ये उसको रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। और याद रहे कि इंडिया ने पिछले साल जो है रूस का तेल लेके रिफाइन करके जो दुनिया को बेचा था, $25 बिलियन का उन्होंने मुनाफा लिया था। लेकिन एक बात बताऊं, देखिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया से इतना ज़्यादा मोबाइल जाते हैं, इंडिया अमेरिकन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपेंडेंट है। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान कुछ नाराजगी सी है। क्वाड समिट भी होनी है भारत में अगले महीने, उसमें आई डू नॉट नो प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं कि नहीं आते, या उस वक्त तक जो टैरिफ पे जो एग्रीमेंट है वो हो पाता है नहीं पाता, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। अब जनाब सदर ट्रंप के मुशीर खास ने भारत पर इल्जाम आयद किया था कि वो रूस से पेट्रोल खरीदकर यूक्रेन जंग में उसकी मदद कर रहा है, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भारत से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। भारत पाकिस्तान जंग के बाद अब ट्रंप ने भारत रूस दोस्ती के बीच आने की जो कोशिश की है, उसे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या खूब औकात दिखा दी है। भारतीय पीएम मोदी से ट्रंप को पंगा लेना इस कदर भारी पड़ा है कि भारत को रूस से तेल खरीद पर धमकी देने वाले अमेरिका को भारत ने ठेंगा दिखाते हुए दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि भारत कभी भी किसी भी देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता है। भारत पहले भी रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा है और आज भी खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा, जिसे देख भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने भी भारत की तारीफ की है। दोस्तों आइए देखते हैं ट्रंप की धमकी पर भारत के जवाब को देख भारत की तारीफ करते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आज़ाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आज़ाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता के मादनियात के मामले में वादा पहले कर लिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज़ जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह बातें की थी कि मैं अपने कौमी मफाद में फैसले करूंगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम अपने ताल्लुकात बनाते वक्त किसी और से मशवरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अपने मफाद के मुताबिक और अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक बनाएगा। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ आपने देखा। क्या वही सारा कुछ भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के साथ करेगी? मुझे नहीं लगता।
कि इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग, उन्हें एक तो उन्होंने बड़ी खौफनाक अल्फाज में हमेशा की तरह पिछली दफ़ा भी उन्होंने ऑब्नॉक्शियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अमेरिका के इंडिया के रवैये के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स, कि ये खरीद तो रहे ही हैं, फिर ये उसको रिफ़ाइन करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। और याद रहे कि इंडिया ने पिछले साल जो है रूस का तेल लेके रिफ़ाइन करके जो दुनिया को बेचा था, $25 बिलियन का उन्होंने मुनाफा लिया था। एक तो उनको सस्ता रूस से तेल मिलता है, दूसरा रूस से ये डॉलर्स के अंदर नहीं, ये बहुत बड़ा रूस के लिए फेवर है कि इतना बड़ा सौदा जो है वो रूबल्स के अंदर कर रहा था, ये बाटर हो रहा था, वो इंडियन रुपी ले रहे थे और वो जो है रूबल्स दे रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूक्रेन के वॉर के अलावा ट्रंप के लिए, कि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ एक किस्म का उनको लगता है कि ये इंडिया भी ब्रिक्स की जो पॉलिसी है तो ये उसकी तरफ राग़िब लगता है। हालांकि ऑफिशियली इंडिया ने ऐलान किया गया वह है कि वो ये इसके हक़ में नहीं है कि डी डॉलराइजेशन के हक़ में, कि ब्रिक्स जो है वो उनका ये जो मिशन है कि वो अल्टीमेटली आपस में जो ब्रिक्स के मुल्क हैं, ममालिक हैं, वो दुनिया का 40% जो जीडीपी है, प्रोडक्शन जो है वो ब्रिक्स के ममालिक में होती है। और उनकी कोशिश है कि डॉलर की बजाय आपस की ख़ासतौर पे चाइनीज़ आरएनबी जो है रेनबी उसके अंदर की जाए। और अमेरिका पहले ही ट्रंप उस पर बहुत बड़ी धमकी दे चुके हुए हैं कि अगर किसी ब्रिक्स के ममालिक ने इस तरफ राग़िब हुआ तो उनके ऊपर 100% भी टैरिफ लग सकता है। अब ये इसके बाद उन्होंने कहा कि दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। जो उनका एक स्टाइल है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, कि वो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि जिस तरह मस्जिदों में ऐलान होता है बिल्कुल उस तरह ट्रंप के जो ट्वीट्स है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ये इस तरह एग्जैक्टली यही है, थैंक यू फॉर अटेंशन ऑन दिस मैटर। तो ये अब ये है कि जो सब्सटेंशियल वो जो टैरिफ कह रहे हैं, ये भी अभी फिगर तो नहीं आया, मगर अभी जो हायर साइड पे जो 25% कहा जा रहा है, अगर लेट से कि 25% के बाद भी इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल ख़रीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल ख़रीदते रहेंगे। ज़ाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे दिफा के हवाले से, और इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात जो में बड़ी एक दरार मज़ीद बढ़ सकती है। बुनियादी तौर पे फॉर टू लॉन्ग बड़े अरसे से इंडिया के पास ये एक ग्रेट पावर्स के पास जिस तरह के ये एक इख्तियार होता है कि वो सभी के साथ मिलजुल रहे होते हैं। उनकी रशिया के साथ भी जो है अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि पहले जैसे नहीं रहे थे। चीन के साथ जंग के बावजूद जो है उनकी $125 बिलियन के करीब की ट्रेड चल रही थी, और वो ट्रेड एक्चुअली बल्कि बढ़ती जा रही थी, और वो अमेरिका के साथ भी कर रहे थे। तो बेसिकली ट्रंप ने ये उनके लिए कहा है कि आप वो जो हमें भी एक ज़माने में कहा गया था ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उन्होंने कहा है वो फैसला कर लें कि उन्होंने रशिया के साथ जाना है या अमेरिका के साथ जाना है, तो ये चॉइस करने के लिए कह दिया गया है। और इसकी तीनों फैक्टर आ जाते हैं, एक पर्सनल फैक्टर भी आ जाता है कि मोदी की डोमेस्टिकली बिहार का आगे इलेक्शन आ रहा है, और उनकी जब ये ट्रंप बेइज्जती कर रहे हैं तो फिर इंडिया के अंदर जो है अपोजिशन और मीडिया जो है फिर ज़ाहिर है उनको फैंटी लगती है, और उनके लिए पहले ही इन्हतार चल रहा है उनकी पार्टी का। पिछली 2 दफ़ा की तरह इस दफ़ा इलेक्शन याद रहे कि थोड़ी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली हुई है, और उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था ये जो आने वाले बिहार के इलेक्शन, और इसकी वजह से उनको फिर जब तनकीद होती है तो उनको डोमेस्टिकली है। दूसरा, इंडिया एज अ ब्रांड एक बेइज्जती है कि जब ट्रंप ये कहते हैं तो पूरी दुनिया में जब उस पर अब इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल चॉइस है कि उन्होंने ट्रंप को कन्फ्रंट करना है या ये भी कड़वी गोली
हजम करनी है। तो ईदर वे मसला है, अगर वो ट्रंप के साथ कन्फ्रंट करते हैं, मज़ाहमत करते हैं और चीन की तरह उनकी पसली नहीं है खड़े होने की, तो अभी प्रॉब्लम है। अगर वो इसको हजम भी कर लेते हैं तो इंडिया का वो जो अपना नोशन है ग्रेट पावर होने का, वो उनका तशख्खुस जो है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है।